Hey everyone, how are you guys doing? So guys, CUET PG LLB 2026 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब आगे क्या करना है इस बात को लेके हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, देखो यार, रिजल्ट आने के बाद सिर्फ पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक लंबा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस के दौरान अगर एक डेट मिस हो जाती है, एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट का जो वैलिडिटी डेट है वो मिस हो जाता है, तो आपका फॉर्म, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रिपरेशन बाय कैरियर्स अड्डा। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा स्कोर कार्ड तुम्हारे पास सेव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने डाउनलोड किया नहीं है, ठीक है, वो प्लीज अभी डाउनलोड कर लो। हो सकता है बाद में लिंक काम करे ना करे, कुछ भी हो। ठीक है, तो एक सेफ कॉपी रखो, अपने ड्राइव पे अपलोड कर दो या अपने लैपटॉप में रखो, हार्ड डिस्क में रखो, जहां भी तुम्हें रखना है, एक सेव करके एक अच्छे से सेफ कॉपी रखो अपने पास। ठीक है, दूसरी चीज यार, अपने नेम, ठीक है, नेम और एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों जरूर चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, तो अपने बेसिक जो डिटेल्स है ना, उनको जरूर चेक कर लेना ताकि तुम्हारे पास एक क्लैरिटी होगी तुम्हारा सही है, पूरा पूरा जो रिपोर्ट कार्ड जिसे तुम कहते हो, जिसे स्कोर कार्ड कहा जाता है, वो सही है। क्योंकि स्कोर कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शुरुआत से लेके एंड तक यही काम आने वाला है तुम्हारे। ठीक है, दूसरी चीज, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली तुमने नाम सुना होगा, एक काउंसलिंग प्रोसेस, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, बट जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, कभी भी किसी भी पेपर को हम देते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, ध्यान से सुनना। पेपर के नोटिफिकेशन आती है, बच्चे उसके लिए फॉर्म भरते हैं, फीस पे करते हैं फॉर्म के लिए, उसके बाद बच्चे पेपर का डेट आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद पेपर देकर आओगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर तुम स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे जो तुमने अभी देखा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेसिकली एनटीए काउंसलिंग नहीं कराती, एनटीए नहीं डिसाइड करती कि क्या कट ऑफ होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या कट ऑफ होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या चीज़ें होंगी। नहीं, यूनिवर्सिटी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने एनटीए का पेपर दिया है, जो कि सीयूटी पीजी एलएलबी के नाम से जाना जाता है, तो आप आके हम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं तो डीयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो सीएसएएस पोर्टल पे होता है। उसी तरीके से अगर एक बड़े यूनिवर्सिटी और का नाम ले लूं तो बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बीएचयू के समर्थ पोर्टल पे होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलर टच में रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सारे अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे। ठीक है, यहाँ पे ना प्रेफरेंस फिलिंग भी होती है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा डीयू में जाता है, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस फिल करने के लिए ना एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है कि भैया देखो, इतने समय के बीच में आपको एक प्रेफरेंस फिल करनी है कि आपको सीएलसी सबसे ऊपर चाहिए, फिर एलसी 1 चाहिए, फिर एलसी 2 चाहिए, या फिर किस तरीके से आपको प्रेफरेंस भरनी है आपकी, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपके स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद पोर्टल खुलेंगे, अलग अलग पोर्टल खुलेंगे, अलग अलग जगह पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनती है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, मेरे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया था भाई, मेरा थर्ड राउंड में हुआ था, मेरा स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग राउंड्स होती है और स्पॉट राउंड्स होते हैं। बेसिक क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, पहली बार बोला सीएलसी, एक बच्चे को सीएलसी चाहिए था। ठीक है, तो सीएलसी ने बोला कि यार जिस भी बच्चे का ना 210 नंबर होगा, हम सिर्फ उसी को एडमिशन देंगे। ये राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया। ठीक है, उनको कुछ और कॉलेज मिला। लेकिन जब राउंड 2 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ सीटें खाली रह जाती है। तो सीएलसी कहता है कि अब 210 वाले ऊपर वाले बच्चों को तो मैंने एक बार चांस देके देख लिया, इतनी सीट भर पाई मेरी, मैं थोड़ा और नंबर नीचे करता हूँ, तो फिर कहता है कि 205 वाले बच्चों के लिए अब आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ राउंड्स होते हैं आपके। उसके बाद फिर लोग जब फीस वगैरह पेमेंट करते हैं और किसी किसी का फीस पेमेंट नहीं हो पाता, किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ जाती है, तो उसके बाद कुछ सीट खाली रह जाती है और वहाँ पे शुरू होता है आपका स्पॉट राउंड का सिलसिला। ठीक है, जहाँ पे जो खाली सीटें हैं वो भरने के लिए आपको अलग से कट ऑफ दी जाती है और उसको एक्सटेंड कराया जाता है काउंसलिंग प्रोसेस को, और इस तरीके से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस काम करता है। ठीक है, मैं हर एक, मतलब जैसे हमारे पास ये है ना समर्थ पोर्टल या फिर सीएसएस, हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे इसके ऊपर, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, जिसकी वेरिफिकेशन होती है, और इस बात की चिंता मत करो कि भैया हम बिहार में हैं, डीयू में एडमिशन लेना था, नंबर तो बड़े अच्छे बन गए, अब मेरे को वहाँ आना पड़ेगा क्या एडमिशन के लिए, नहीं।
पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाता है पहले, ठीक है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, बट ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मुद्दा कहाँ आता है भैया, डॉक्यूमेंट तैयार हैं, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपलोड कर देते हो, उसकी वेरिफिकेशन एक बार ऑनलाइन हो जाती है तो आपको फीस का पेमेंट करना पड़ता है। अपनी सीट के लिए आप फीस पे करते हो ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए आपके लिए, ठीक है। ये जो फीस का पेमेंट होता है और फिर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है, आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है कि भैया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। हाँ, ये भी होता है कि आने के बाद, उसके बाद आपको बोला जाएगा एक बार ऑफलाइन भी आने के बाद ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी जरूरत होगी उसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखती है आपकी, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्पेसिफिक होता है, उसको भी हम आगे लेकर अपडेट कर देंगे आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और यूजली ये जो क्लास का सिलसिला है ये शुरू होता है आपका अगस्त में, ठीक है, अगस्त में। तब तक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चलता रहेगा, फीस, काउंसलिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी उस टाइम तक, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से अगर क्लास स्टार्ट होंगी तो वो अगस्त में होंगी। यूजली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो थर्ड ईयर में होंगे, ठीक है, और वो थर्ड ईयर में पेपर दे दिया होगा उनने। अब थर्ड ईयर में पेपर तो दे दिया, लेकिन ड्यू का रिजल्ट तो बहुत लेट आता है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजली क्या होता है कि CSAS पोर्टल यानी कि ड्यू जो है वो, अगर आप ड्यू से जैसे CLC से करना चाहते हो, ठीक है, आपका एडमिशन वगैरह सब हो गया, आपको डॉक्यूमेंट सब प्रेजेंट करने, तो आपको एक टाइम दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर क्या था, 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था। अगर आपने उस दिन 31 अक्टूबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए। और टाइम यूजली इतना ही दिया जाता है, इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि आपके जो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। वो सब कुछ देखा जाता है, उसकी चिंता मत करना फालतू की, ठीक है। ध्यान से बस डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, प्रोसेस तुम्हें पता लग ही गया है, ठीक है। और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं CSAS पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, समर्थ पोर्टल पे कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, इन सब का हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिन बच्चों के नंबर कम है, देखो रजिस्ट्रेशन तो मैं ये बोलूँगा, ठीक है, कि यार हर एक बच्चे को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने पे देखो पैसा तो लगता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाए। पेपर टफ था, कम रजिस्ट्रेशन हुई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो चांसेस है कि एडमिशन हो जाए। लेकिन जिस बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे तो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है और नहीं होगा एडमिशन, क्योंकि देखो हमें अंदर ही अंदर फीलिंग आ जाती है, तो आपको नए एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी अगर इसी साल लेना है तो, ठीक है। तो हमारे पास ना PU के लिए, PU लॉ एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी जून में होगा, एंड ऑफ जून में, बहुत टाइम है आपके पास, उसके लिए हमारे पास सफलता बैच है, ठीक है, ये लाइफ प्लस रिकॉर्डेड बैच है। और AU LLB यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास सफलता बैच है, जो कि 3 ईयर LLB के लिए, वो भी लाइफ प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आप इन दोनों बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो, कोड यूज़ कर लेना अतुल40। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, टीम असिस्ट कर देगी आपको। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, देखो ड्रॉप लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि भैया आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो उस वीडियो को भी एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर ड्रॉप लेते हो तो हम लोगों ने उसके लिए भी बैचेस लॉन्च कर दिए हैं फाउंडेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो यार, इस बार का अगर आपको टॉपर पता ही हो, ठीक है, तो वो हमारी परिवार से ही है, ठीक है। एंड शी स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है, दैट मीन्स 100% ऑफ द मार्क्स, है ना। और अगर आपको, अब देखो आप, कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है ना, पेपर कितना भी टफ, कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तभी आप आगे निकल पाओगे। और यहाँ देखो CUET PGLLB पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा महापैक, तुम महापैक में इनरोल करोगे ना, तो ये जितने भी आरंभ के बैचेज आए हैं, ठीक है, जितने भी ड्रॉपर्स बैचेज आए हैं, ये सबका एक्सेस आपको एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इनरोल कर सकते हो। अगर बुक्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो प्रो में इनरोल करो, बुक्स नहीं चाहिए तो इसमें इनरोल कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। ये वाली की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, इनकी क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी, 27 अप्रैल से होंगी, ठीक है। तो इसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बाकी दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। काफ़ी अपडेट्स वगैरह मैं दे देता हूँ यहाँ पे, है ना। मैं अपनी मेल ID लिख देता हूँ जस्ट इन केस कोई परेशान हो, ठीक है, और कुछ हेल्प चाहता हो, तो ये मेरी मेल ID है, ठीक है। तुम लोग मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ से, है ना। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।